नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस चैप्टर से पहले, इस टॉपिक से पहले मैं आप लोगों के सामने आपको पढ़ा चुका था कंप्यूटर के जितने भी फाउंडर थे, है ना। कंप्यूटर से जुड़े हुए जो फाउंडर के नेम पूछे जाते हैं कि गूगल के फाउंडर कौन थे, ये पढ़ा चुका था। उस फाउंडर के साथ साथ हमने कहा था कि करंट टाइम पे उन सभी कंपनियों के CEO क्या थे, हम इसको भी पढ़ चुके थे। हाँ सर, जब ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तो इसके पश्चात हमको एक टॉपिक ऐसा है जो शब्द सर बूटिंग, जिसके बारे में आपको हमेशा मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं सर। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड मतलब स्टार्ट करना, वार्म मतलब रीस्टार्ट करना। हाँ सर, मैं शब्दों के साथ साथ आप इसमें कुछ और भी टर्म्स समझेंगे। इस बूटिंग के साथ साथ इसमें और भी कुछ प्रोसेस आप समझेंगे, जिसका पूरा क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जिसमें आपको बूटिंग शब्द से चालू कर रहा हूं मैं, इसमें आपको और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, आइए हम उस सब पे चर्चा कर लेते हैं। सर बूटिंग वाले चैप्टर में आपको जो पढ़ने जाएंगे, इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे सर बूटिंग में तो आप पढ़ेंगे सर कि बूटिंग में सर हम पढ़ेंगे तो ये कोल्ड बूटिंग। हाँ सर, कोल्ड बूटिंग क्या होता है। बस आपको वार्म बूटिंग क्या होता है ना सर। हाँ, तो आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ स्टार्ट और रिस्टार्ट तक नहीं समझेंगे, हम इनको समझने का काम हम करेंगे, है ना। हाँ सर, कि भाई रियल में इसमें काम कैसे होता है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे फिर इसमें प्रोसेस कैसा होता है सर। पुनः इसमें क्या प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस इसका क्या फॉलो होता है बूटिंग के समय पे। योग इसका मान लीजिए पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे आप, फिर दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे आप, इसमें तीसरा पॉइंट जो इसका प्रोसेस, कि बूटिंग का जो प्रोसेस है, बूटिंग का जो प्रोसेस है उससे जुड़ा हुआ आपको जब सब फैक्ट के बारे में अध्ययन आप करेंगे। हाँ सर, ठीक। जिसमें आप बूटिंग का प्रोसेस बोलिए, ये इसका दूसरा नाम से आप जानते हैं, जिसको एग्जाम पूछता है सीक्वेंस ऑफ बूटिंग। हाँ सर, तो आप पहले जानेंगे सर बूटिंग क्या है, फिर से जानेंगे सर कोल्ड बूटिंग क्या, वार्म बूटिंग क्या, फिर जानेंगे बूटिंग का प्रोसेस या सीक्वेंस ऑफ बूटिंग क्या है। हाँ सर, ठीक। बूटिंग का प्रोसेस किस तरीके से कार्य करता है, क्या क्या उसके बीच में यूज होते हैं, ठीक। हाँ सर, इस बूटिंग प्रोसेस में जो आपके जो तथ्य आप सम्मिलित होंगे उन सब पे आप चर्चा करेंगे, है ना, ठीक। और वहाँ पे कौन कौन सी चीज, क्या क्या चीज के लिए कार्य उपयोग किए जाते हैं वो आप जानेंगे। फिर इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे दोस्तों, यही पे आप पढ़ेंगे हाइबरनेशन। सर ये शब्द आपको पूछता है सीधा सीधा एग्जाम में कि हाइबरनेशन से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आपको सीधे शब्द देगा, ये पूरा इसका पूरा थ्योरी दे देगा, इसकी परिभाषा दे देगा, और आपको वो चार ऑप्शन देके बोलेगा कि भाई ये किसका डेफिनेशन है, किसके बारे में बता रहा है। तो आपको पता हो जी सर वो हाइबरनेशन का बात कर रहा है, ठीक है। तो हाइबरनेशन आप जानेंगे, ठीक है सर। फिर आप जानेंगे दोस्तों स्लीप मोड। स्लीप मोड के बारे में जानेंगे। स्लीप मोड आप सबके सब जानते हैं, पर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे आप उसके बारे में जानेंगे। हाँ सर, फिर आप जानेंगे सर, यही पे लिख के देता हूँ मैं, और फिर आप जानेंगे सर इसी में, और सर बूट स्ट्रैप लोडर के बारे में, है ना। हाँ सर, बूट स्ट्रैप लोडर के बारे में अब इसमें किसी को रखना नहीं है, सब आपको समझा दूंगा मैं। और बूट स्ट्रैप लोडर, और देखिए इसी के साथ एक और शब्द आप पढ़ेंगे सर, बूट लोडर। अच्छा, बूट यहाँ भी है, लोडर यहाँ भी है, बूट यहाँ भी है, लोडर यहाँ भी है, मगर यहाँ अंतर केवल स्ट्रैप का आ रहा है। स्ट्रैप का दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, आप दोनों में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ सर, ठीक। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, इसमें आपको बूटिंग इससे पहले बताया सर, कोल्ड बूटिंग क्या सर, अगर कंप्यूटर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग। हाँ सर, मगर मुद्दे में होता क्या सर, रियल मायने में स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है सर, वार्म बूटिंग जब हम जब स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, और रीस्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, उन दोनों की टेक्निकलिटीज क्या है, वो कैसे काम करता है, तो हम यहाँ प्रैक्टिकल रूप से उसको समझने हम चलेंगे, ठीक। यहाँ प्रैक्टिकल रूप से समझते हुए हम चलेंगे कि हाँ सर, इस पूरे चैप्टर में जो अलग अलग टर्म्स आपको दिख रहे हैं, क्या है हाइबरनेशन, क्या है स्लीप मोड, क्या है बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, बूट लोडर क्या करता है, सब के बारे में अध्ययन करेंगे और इस पूरे चैप्टर के बारे में अपना समझ विकसित करेंगे, ताकि कभी आइंदा इससे क्वेश्चन पूछे, इनमें से किसी भी टर्म्स को उपयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए। चलिए तो हम आप चालू करते हैं सीधा दोस्तों, आइए बूटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ सर, आइए। तो अब यही आप सबके लिए दुआ भैया कि आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, मदमस्त रहें। चलिए आइए हम सीधा क्लास की ओर आते हैं। आइए सर, आप टर्म्स समझने वाले हैं सर, बूटिंग। तो आइए देखते हैं गूगल का लैंग्वेज क्या है, फिर मैं आपको अपने लैंग्वेज में लिखा दूंगा। तो गूगल भैया इसके बारे में क्या बोलते हैं कि व्हाट इज बूटिंग, तो लिखते हैं सिर्फ व्हाट इज बूटिंग, एकदम सिस्टमेटिक वे में आप जानेंगे। हाँ सर, दिया हुआ देखिए आपको,
ठीक, आपके यहाँ से पूरे क्वेश्चन जो आपको सीप जो आपको बताऊंगा मैं, वहीं से आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। और आने वाले समय आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने मिलेगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, ठीक। अब वो पूरा टॉपिक एक वीडियो में खत्म हो, चाहे 2 वीडियो लगे, पर उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे सर। हाँ, पहले समझते हैं बूटिंग क्या है। तो इन कंप्यूटिंग, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। बस इतना ही जानना है क्या है सर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। हाँ सर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस है। प्रोसेस है क्या चीज का? कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस है। हाँ सर, हाँ सर। एज इनिशिएटेड बाय वाया हार्डवेयर सच एज बटन और बाय सॉफ्टवेयर कमांड, अर्थात इसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग होता है ये बूटिंग में। कैसे? क्योंकि आप पावर बटन दबाते हैं तो बटन एक हार्डवेयर है। हाँ सर, उसी को बोल रहा है इनिशिएटेड बाय, अर्थात उसका स्टार्ट होना, इनिशिएट होगा, ये बूटिंग स्टार्ट होगा आपके। इनिशिएटेड बाय मैंने शुरुआत होगी बूटिंग की हार्डवेयर से, जैसे कि सच एज बटन, जिस बटन को आप दबाएंगे पावर बटन को, वहां से स्टार्ट होगा। और बाय सॉफ्ट, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपका कार्य करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर बूटिंग क्या होता है? रोम से आपका भैया रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का जाना बूटिंग है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, फिर सॉफ्टवेयर का काम होता है। हाँ, आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्विच्ड ऑन मतलब ये स्विच ऑन हो जाएगा सीपीयू, ठीक। हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी, सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। अर्थात क्या बोलना चाह रहा है, इस बात को समझेंगे ध्यान से। इसी लाइन को देख के आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन, मतलब जैसे आप कंप्यूटर को बटन ऑन कर देते हैं, अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैज नो सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर के सीपीयू में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई हैज नो सॉफ्टवेयर, नो सॉफ्टवेयर, नो सॉफ्टवेयर मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन किए तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सीपीयू हैज नो सॉफ्टवेयर, सीपीयू में कोई भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं, जब भी आप स्विच ऑन कर रहे हैं, जब भी आप स्विच ऑन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के सीपीयू में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है। फिर सर जब कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है सीपीयू में, तो सर फिर आपका कंप्यूटर चालू कैसे होता है सर? बस वही तो है बूटिंग। इन इट्स मेन मेमोरी, अर्थात सीपीयू हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी, अर्थात सीपीयू अपने मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से तात्पर्य आपको पहले बताया, मेन मेमोरी जहां लिखेगा मतलब कहना चाह रहा है आपका रैम का बात कर रहा है कि सीपीयू के मेन मेमोरी में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं, अर्थात सीपीयू के हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी, अर्थात सीपीयू अपने मेन मेमोरी अर्थात रैम में, सीपीयू के मेन मेमोरी मतलब रैम में कोई भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, जब रैम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर कैसे भाई सिस्टम चालू होगा? बस अब जब सीपीयू चालू हुआ, सीपीयू में जो मेमोरी लगा हुआ है, आपको पता है सीपीयू में ये क्या होता है? सीपीयू सबको सिग्नल करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू बोला मेन मेमोरी को चलो भाई चालू करो, तो मेन मेमोरी मतलब रैम बोल रहा भैया मैं चालू कैसे करूँ काका, मेरे पास तो कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है सिस्टम चालू करने का। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं तो किसके पास है? तो बोलता भैया भैया थोड़ा रोम को बोलो ना, ए सीपीयू भैया थोड़ा रोम को बोलो, थोड़ा रोम को बोलो ना कि चालू कर दे, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ठीक। सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर, तो कोई प्रोसेस है जो कि सीपीयू द्वारा प्रोसेस होगा, इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सम प्रोसेस, एक प्रोसेस जो लोड करता है सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी, तो ऐसा प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर को लोड कर दे मेन मेमोरी में, अर्थात सॉफ्टवेयर को लोड कर दे रैम में, मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड कर दे। कहां से लोड कर दे? रोम से लोड कर दे, रोम नहीं तो हार्ड डिस्क से लोड कर दे मेन मेमोरी में, मेनली रोम से रैम पे जाता है, ये अब ध्यान रखें। हाँ सर, तो वही बोल रहा है सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी कि लोड कर दे सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, इससे पहले क्यों एग्जीक्यूट हो जाए आपका सीपीयू का कार्यकलाप, उससे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर दे। हाँ सर, ये तो हो गया किताबी ज्ञान। अब ये बोलना यही चाह रहा था कि हाँ सर आपको मैं समझाता हूँ। सर ये आपका हो गया सीपीयू का डब्बा, इतना आप समझ के चलिए, ठीक। हाँ सर, ये आपका सीपीयू का डब्बा है ना, सीपीयू का केज है। हाँ सर, इसमें सबको मदरबोर्ड लगा हुआ है अंदर, समझिए चौकोन में। हाँ सर, इसी सीपीयू के बीच में आपका यहाँ पे मान लीजिए सीपीयू लगा हुआ है, इस मदरबोर्ड के बीच में ही आपका लगा है सीपीयू, ठीक। हाँ सर, इसके बीच में आपका सीपीयू ऐसा लगा हुआ है, ठीक। हाँ सर,
इसे पूरी बसेस निकली हुई, पूरी बसेस जाई गई हुई है जो सिग्नल को लेके जाएंगी सभी जगह तक। हाँ सर, ऐसे पूरी बसेस निकली हुई है। हाँ सर, अब प्रैक्टिकल रूप से समझिए। जैसे ही यहाँ पे आपको सीपीयू का बाहर डब्बा यहाँ पे आपको दिया है बटन, आपका बटन दिया है ऑन बटन। हाँ सर, पावर ऑन करने का बटन दिया है। हाँ सर, अब मैं आया प्रतीक सिंह हार्डवेयर को टच किया, ये पावर ऑन बटन को मैं टच किया, यहाँ प्लग इसका लगा हुआ था, इसका प्लग ऐसा लगा हुआ है भैया आपका बोर्ड में लगा हुआ है। हाँ सर, बोर्ड में इसका प्लग ऐसा लगा हुआ है। हाँ सर, ऑन किया, करंट यहाँ से सप्लाई हुआ, या करंट ऐसे आते हुए मदरबोर्ड में गया, मदरबोर्ड से आपका सब में चालू गया। यहाँ से करंट सबसे पहले गया सिग्नल के रूप में बसेस में ट्रांसफर किया और चला गया भैया आपके सीपीयू पास। अब जैसे ही आपका जो करंट है पूरा एकदम प्रैक्टिकली समझिए कि यहाँ से आपका बिजली आया कनेक्शन वायर से आते आपके मदरबोर्ड में प्रवेश किया, यहाँ से बसेस के माध्यम से आपके सीपीयू को जाकर के एक्टिवेट कर दिया। जैसे सीपीयू के पास गया तो सीपीयू बोला भैया मेरे पास तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, तो बोलते फिर सॉफ्टवेयर किसके पास? तो सबसे पहले सीपीयू जाता है आपके दूसरे बसेस के माध्यम चल जाता है आपके रैम के पास। किस पास चल जाता है सर? मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी के पास गया, इस मेन मेमोरी को बोला ये भैया चलो चालू हो जाओ। तो मेन मेमोरी क्या बोला पता है? मेन मेमोरी बोला सीपीयू को, ओ सीपीयू भैया ये हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू। तो मेन मेमोरी बोला सीपीयू को, ये बस के माध्यम से बोला कि भैया ओ भैया हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये पूछा, फिर पूछा ये भैया सीपीयू पूछा इससे कि भैया किसके पास सॉफ्टवेयर है? तब ये बताया कि सॉफ्टवेयर जो है ना भैया वो हमारे रोम के पास है, और उसको बोलिए रोम से वो सॉफ्टवेयर मेरे मेन मेमोरी अर्थात मेन मेमोरी तात्पर्य आपका रैम में, किससे? आपके दूसरे यहाँ पे जो डब्बा है आपका रोम का, रोम नहीं है तो हार्ड डिस्क का, यहाँ से लोड कर दे सॉफ्टवेयर को। क्या कर दे? लोड कर दे किसको? सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में। और सॉफ्टवेयर कौन सा सर? वही सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अर्थात यही है बूटिंग। अब इतना समझ गया कि हाँ सर रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में अपलोड हो जाना। क्या सर आपका या रोम से या हार्ड डिस्क से, है ना? हाँ सर, चलिए अभी आप इतना समझ गए ना, ठीक है। यहाँ तो रोम बोलेगा या हार्ड डिस्क बोलेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक। कहीं रोम ना दिया रहा तो आपको हार्ड डिस्क लेना, सब आपको समझा चुका हूँ मैं। हाँ सर, चलिए तो वही चीज़ ये बोल रहा था, ये आपको हम समझा दिए, यहाँ पर बात खत्म हो गई, ठीक। आइए अब हम आते हैं इसके अगले स्टेज पर जहाँ आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से इमेज के माध्यम से सब समझा सकूँ। आइए, ठीक, बोला हर चीज़ प्रैक्टिकली समझिए, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, ठीक। फिर सीक्वेंस ऑफ बूटिंग हमको देखना सर। चलिए सीक्वेंस ऑफ बूटिंग में देखते हैं सही दिया है कि नहीं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम पढ़ के देखते हैं कि सही दिया है या नहीं, है ना? हाँ सर, आइए सर, ये सीक्वेंस ऑफ बूटिंग अर्थात सीक्वेंस ऑफ बूटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? प्रोसेस ऑफ बूटिंग कैसे कैसे होता है, सीक्वेंस ऑफ बूटिंग कैसे कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, ये चीज़ है। हाँ सर, चलिए ताकि आपको ध्यान रहे भैया कि किसमें क्या क्या होता है। सर छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आइए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, अब हमें दिख रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, ठीक, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ सर। हम बूटिंग तो समझ लीजिए सर, बूटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में या मेन मेमोरी में लोड होना ही आपका बूटिंग है, ठीक। तो पहले मैं आता हूँ पीछे पेज में, है ना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का, बस इतना लिख रहा हूँ, फिर कहाँ से होता है उसको देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। सर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना किसमें? मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी से तात्पर्य यहाँ पे आपका रैम है, मेन मेमोरी या रैम में। हाँ सर, ठीक, रैम में, राम जी पढ़ लेंगे आप लोग, रैम में। हाँ सर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी लिखता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना मेन मेमोरी या रैम में ही कहलाता है। आपका पूरा प्रोसेस है जो हुआ आपका, यही कहलाता है आपका बूटिंग, ठीक है। पहले आप इतना समझे ना, बस अब समझते चलिए।
हाँ, बूटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना मेन मेमोरी में या रैम में, ठीक, इतना आप समझ गए। अब उसको हम देखें कैसे वो प्रोसेस होता है, उसका सीक्वेंस क्या है। तो आपको ये सीक्वेंस समझाने से पहले मैं आपको अपना सीक्वेंस दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको वही याद रखना है, उसी से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, फिर हम इसके ऊपर भी नजर दौड़ा लेंगे। चलिए इसी को चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। इस पूरे प्रोसेस में जो आपको सबसे पहले नजर रखना है, वो नजर आपको रखना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर नजर रखना है सर? हमको नजर रखना है सर सिर्फ और सिर्फ आपके, ठीक, तो पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं कि हाँ सर कैसे कार्य करता है। चलिए आपको बताऊंगा मैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या देखें सर, कंप्यूटर बूटिंग सीक्वेंस। सर कौन सा बात कर रहा है ये, आइए बता दो आपको मैं। बता सर बूटिंग बताऊंगा, बूटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन मेमोरी में लोड होना ही बूटिंग है। हाँ सर बूटिंग आपको पता चल गया। सर कोल्ड बूटिंग वॉर्म बूटिंग आपको बताऊंगा, बड़ी बात नहीं है। कोल्ड बूटिंग में स्टार्ट जब हम करते हैं कंप्यूटर को तो आपको हो जाता है वो कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग आपको जब रिस्टार्ट करते हैं हो जाता है आपका वार्म बूटिंग। और दोनों में क्या होता है वो समझने से पहले आपको पहले ये तो पता चलिए बूटिंग हो कैसे रहा है। बूटिंग आपका बटन दबाने से लेकर के पूरा बूटिंग का कैसे हो रहा है वो हमको समझेंगे, ठीक। तो उसको समझने के लिए हमको बूटिंग प्रोसेस या सीक्वेंस ऑफ बूटिंग समझना होगा, तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर आइए ठीक है सर, क्या लगा देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, देखिए सर यूजर प्रेसेस द पावर बटन, अर्थात यूजर जो है पावर बटन दबा रहा है, ठीक। हाँ सर यूजर क्या कर रहा है? सर यूजर पावर बटन को दबा रहा है, पावर ऑन बटन प्रेस कर रहा है या दबा रहा है। हाँ सर, अब जैसे यूजर पावर ऑन का बटन दबा देगा भाई, पावर ऑन का बटन दब गया तो भाई करंट का सप्लाई चालू हो गया, तो वही लिखा है बस पावर ऑन का बटन दब गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका पहला खत्म हो गया कि हाँ सर पहला काम है पावर ऑन करना, किसी भी चीज़ की जाहिर सी बात है, कोई मशीन चलानी है पावर ऑन करेंगे आप। हाँ सर पावर ऑन होता है फिर क्या होता है वो देखिए, करंट सप्लाई हो गया आ रहा है सर सीपीयू तक। सीपीयू एग्जीक्यूट्स अ हार्ड कोडेड जंप इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सीपीयू रजिस्टर। बताया था ना सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी सबसे तीव्र मेमोरी रजिस्टर होती है। तो हाँ सर सीपीयू अपने रजिस्टर से क्या करता है सर, जंप इंस्ट्रक्शन को क्या करता है सर, वो एग्जीक्यूट करता है ना। हाँ सर, तो लिखिए सर सीपीयू एग्जीक्यूट्स, ये आपका एग्जीक्यूट मैंने शुरुआत करता है चालू करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है सर, क्या चीज एग्जीक्यूट करता है सर आपके, एग्जीक्यूट करता है दोस्तों आपका वो जंप इंस्ट्रक्शन को। क्या जंप इंस्ट्रक्शन को, ये बात याद रखेंगे, सब पूरा सीक्वेंस पूछेगा ना। हाँ सर जंप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ डले होते हैं सर, डले होते हैं आपके रजिस्टर मेमोरी में डले होते हैं, ठीक। हाँ सर, क्योंकि सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी रजिस्टर मेमोरी कहलाती है सर। तो अब पहले रखना सर पावर ऑन हुआ, फिर सीपीयू ने जंप इंस्ट्रक्शन को आपका एग्जीक्यूट कर दिया। अब जंप इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगा, जंप करके जाएगा, कूद के जाएगा किसके पास, वही देखना है आपको। सीपीयू जंप्स टू अ प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन इन रोम वेयर बायोस इज लोकेटेड, अर्थात वो चीज बोला आपको कि जंप करके चल जाएगा सीधा सीधा किसके पास सर, आपका जो जंप इंस्ट्रक्शन है कि जाओ जंप करके जाओ, मेरा सिग्नल जंप करके जाओ। तो जंप जो हुआ सीपीयू जंप जो था, सीपीयू ने जिसको जंप करके भेजा टू अ प्रीडिफाइंड मेमोरी, जो पहले से प्रीडिफाइंड है कि भाई उसी के पास जाना है, इसलिए पूरा प्रीडिफाइंड मतलब पहले से ही पता है कि उसी के पास जाना है। तो प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन कौन सा है, इन रोम के पास जाएगा। किस पास जाएगा सर, रोम के पास जाएगा। रोम के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि रोम के पास ही है वेयर बायोस इज लोकेटेड, क्योंकि रोम में ही आपका बायोस लोकेट होता है। हाँ सर, तो क्या हो गया यहाँ पे तीसरे चरण में होगा आपका कि रोम के पास जो आपका बायोस है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ सर, इसी बायोस के पास रोम के पास है, रोम में डला होता है ये बायोस। बताते हैं बायोस कि आपका भाई इनिशिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है रोम में, आपको बोला था ना। हाँ सर, तो रोम में डला है इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोम से ही बायोस आपका डला होता है, और बायोस जो प्रोसेस है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को जंप करवाता है। तो रोम से जंप करवाता है ऐसा देता है, हार्ड डिस्क से जंप कराता है दोनों शब्द क्यों यूज होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रोम में जो बायोस प्रोसेस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोसेस जो है, इसके पास जाता है, कौन सा इसके पास जाता है,
यही जंप इंस्ट्रक्शन इसके पास जाता है ना। हाँ सर, ठीक। सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग बायोस डायरेक्टली फ्रॉम रोम। तो सीपीयू स्टार्ट्स क्या करता है, सीपीयू स्टार्ट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूटिंग। सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग बायोस डायरेक्टली फ्रॉम रोम। तो सीपीयू क्या करता है, इसके पास भेजा जंप इंस्ट्रक्शन को, और सीपीयू जंप इंस्ट्रक्शन की मदद से इस बायोस को क्या कर दिया, इस बायोस को एग्जीक्यूट कर दिया, आपके बायोस को एग्जीक्यूट कर दिया जंप इंस्ट्रक्शन की मदद से सीपीयू। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, समझ आ गया बात। तो बायोस आपका क्या हुआ, बायोस आपका एग्जीक्यूट हो गया, जो बायोस आपके रोम में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब बायोस जैसे एग्जीक्यूट होगा तो बायोस अब अपना काम करना चालू करेगा। तो बायोस क्या काम करता है उस पर हम आते हैं। बायोस परफॉर्म्स हार्डवेयर टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको कहते हैं। अब ये बायोस ही चालू करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को, अर्थात पोस्ट को। तो बायोस के बाद आपको अगला चीज याद रखना है, पोस्ट। हाँ सर, तो क्या किया देखिए, बायोस परफॉर्म्स हार्डवेयर टेस्ट। तो पोस्ट क्या है सर, पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि आपका है एक प्रकार का हार्डवेयर टेस्टिंग है। सर हार्डवेयर टेस्टिंग का मतलब ये जो आपका पीओएस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो ये चेक करता है कि मेरे से जितने भी मेरे युक्ति जुड़े हुए हैं, अर्थात मेरे से रैम जुड़ा हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मेरे से रैम जुड़ा है, रोम जुड़ा है, और मेरे में हार्ड डिस्क जुड़ा है, मेरे में जो मेमोरी जुड़ा है, जो भी कार्ड जुड़ा है, जो भी मॉनिटर जुड़ा है, कीबोर्ड जुड़ा है, माउस जुड़ा है, वो सब के सब अच्छे तरीके से कनेक्टेड है या नहीं। जिसने लिखा है कि हार्डवेयर को टेस्ट करता है ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो इसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हाँ सर, तो पावर ऑन हो गया तब सेल्फ टेस्ट करना चालू करता है, खुद से टेस्ट करना चालू करता है। पावर ऑन होने के बाद सेल्फ टेस्ट चालू करता है, खुद से टेस्ट करना चालू करता है कि भैया आपका सब हार्डवेयर अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं। तो आपको पोस्ट का काम पता चल गया। हाँ सर, और पोस्ट को एक्टिवेट कौन करता है सर, बायोस एक्टिवेट करता है। बायोस को कौन एक्टिवेट करता है सर, आपका जंप इंस्ट्रक्शन कौन भेजता है सर, सीपीयू भेजता है। सीपीयू को कौन एक्टिवेट करता है, पावर ऑन का बटन, अर्थात बिजली करंट सप्लाई। हाँ सर, ठीक। इफ पोस्ट फेल्स, अगर पोस्टिंग का जो प्रोसेस है अगर वो फेल हो जाएगा तो आपको जो बूटिंग का प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। हाँ सर, और इफ पोस्ट सक्सेस, एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर सक्सेस हो गया, मतलब सब हार्डवेयर अच्छे से कनेक्टेड हैं भाई, अगर फेल हो गया मतलब भाई दिक्कत है आपके सब सिस्टम को फिर से अच्छे जोड़िए निकाल के। हाँ सर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हार्डवेयर उससे कनेक्ट नहीं है प्रॉपर। हाँ सर, तो इसलिए फेल होगा तो भाई बूटिंग से हार्ट हो जाएगा, बूटिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। हाँ सर, मतलब कंप्यूटर के शुरुआत होने का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। मगर अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो सर फिर क्या होगा, सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे जो बताया वो होगा कि बायोस लोड्स पार्टीशन टेबल इनटू रैम। क्या बोला, बायोस फिर लोड कर देगा पार्टीशन। अब सब चीज चेक कर लिया, बायोस का पोस्ट सब चीज चेक करेगा, सब सही है, तो फिर बायोस का काम क्या होगा कि बायोस लोड कर देगा पार्टीशन टेबल को इनटू रैम। बोलता है रैम में लोड हो जाना। हाँ सर, तो बायोस लोड कर देगा पार्टीशन टेबल इनटू रैम, दिस पार्टीशन स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स बूट लोडर। अब देखिए कि जो ये क्या किया सर यहाँ पे, अब बायोस क्या किया सर, बायोस फिर से पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फिर से बायोस का काम आया, देखा कि सब हार्डवेयर अच्छे से कनेक्टेड है, तो बायोस क्या करेगा, पार्टीशन टेबल को बायोस पार्टीशन टेबल जो है उसको किस पे कर देगा, लोड कर देगा, पार्टीशन टेबल को लोड कर देगा आपके किसमें सर, रैम में लोड कर देगा। हाँ सर, तो पार्टीशन टेबल को लोड कर देगा रैम में। हाँ सर, और पार्टीशन टेबल क्या करेगा, तो ये पार्टीशन स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स बूट लोडर को। अब ये पार्टीशन जो टेबल गया ये क्या करेगा सर, जा करके क्या करेगा, ये जाकर कर देगा सर आपके पार्टीशन टेबल स्टार्ट कर देगा बूट लोडर को। आप पढ़े थे वहाँ पे बूट लोडर। हाँ सर, बूट लोडर हम पढ़े थे। तो हाँ सर, बूट लोडर क्या हुआ, आप देखिए कि पार्टीशन टेबल स्टार्ट कर दिया बूट लोडर को, और बायोस ने पार्टीशन टेबल को लोड कर दिया, अपने पास से लोड कर दिया रैम में,
मतलब रैम से मतलब पार्टीशन टेबल कहाँ था सर? पार्टीशन टेबल पक्का रोम में था, जो रोम में बायोस था, तो बायोस से लोड हो रहा है, समझिए आपका रोम से आपके रैम में जा रहा है पार्टीशन टेबल, और पार्टीशन टेबल रैम में जाके बूट लोडर को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा सर? आपका अब आ जाएगा वो चर्चा सर, बूट लोडर का। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, बूट लोडर का आ गया। ठीक, बूट लोडर इनिशियलाइजेस सेकंड स्टेज। अब बूट लोडर उसका सेकंड स्टेज चालू करता है क्या? वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल इनटू रैम एंड हैंड्स ओवर कंट्रोल। और क्या कर देगा यही बूट लोडर? क्या करेगा कि बूट लोडर ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को लोड करेगा, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल इनटू रैम। तो इस बूट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को लोड कर देगा आपके रैम में। हाँ सर, और वो रैम ही दोस्तों फिर आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में आ गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में आ गया, तो अर्थात अब आपका कंप्यूटर चालू होकर के आपको स्क्रीन में मॉनिटर में चमकता हुआ दिखाई देगा, अर्थात आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको जो लगता है पावर बटन दबाया, कुछ समय जो लेता है ना कि भाई पावर बटन दबाते हैं और आपका कंप्यूटर चालू होने में कुछ समय लेता है, तो यही प्रोसेस पूरा फॉलो होता है दोस्तों। अब बताइए, क्या आपको इस क्लास से पहले इतना डिटेल में पता था कि बटन दबाने से लेकर के आपका कंप्यूटर चालू होने के बीच में इतना सारा क्रियाकलाप होता है? नहीं सर, आपको अंदाजा नहीं था, मैं बता रहा हूँ अंदाजा नहीं था। हाँ सर, आइए तो हम देखते हैं भैया कि क्या होता है आपका बूटिंग स्टेप को हम कैसे शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। हाँ भाई, पावर ऑन हमने किया सर बटन का। सर पावर ऑन बटन किए तो सर करंट बिजली आया, सीपीयू को एक्टिवेट किया, सीपीयू क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया जंप इंस्ट्रक्शन को। जंप इंस्ट्रक्शन जो कि रजिस्टर मेमोरी में रहता है वो चला गया बायोस के पास, बायो जो कि रोम में रहता है। हाँ सर, बायोस के पास चला गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को वो एग्जीक्यूट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, बायोस को एग्जीक्यूट कर दिया। ये जंप इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा जो भेजा गया था वो जैसे आपका बायोस एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर बायोस एग्जीक्यूट होने के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर देगा, है ना। हाँ सर, पावर एंड सेल्फ टेस्ट को ही आपका हार्डवेयर टेस्ट बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर हार्डवेयर टेस्ट बोलते हैं। सब हार्डवेयर अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, इसको ये चेक करेगा। हाँ सर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज इक्वल टू आपका हार्डवेयर टेस्ट, ठीक। हाँ सर, सब हार्डवेयर अच्छे से कनेक्टेड है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर फेल हो गया, सही से नहीं हो, मतलब कोई हार्डवेयर अच्छे से कनेक्ट नहीं है, और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक्टिवेट सही से एक्टिवेट होकर बताएगा बायोस को, बायोस भैया सब हार्डवेयर अच्छे से जुड़ा है, आप अपना काम चालू कीजिए। फिर बायोस आपका पार्टीशन टेबल को लोड कर देगा रैम में, और पार्टीशन टेबल स्टार्ट कर देता है बूट लोडर को, और बूट लोडर क्या करता है, लोड करने का काम करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को रोम से आपके रैम में या हार्ड डिस्क से आपके रैम में लोड करने का काम करता है। हार्ड डिस्क से या ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क से या रोम से लोड करने का काम करता है रैम को, ठीक। हाँ सर, देखिए लिखा है बूट लोडर इनिशियलाइजेज सेकंड स्टेज लोड्स ओएस कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल इनटू रैम एंड हैंड्स ओवर कंट्रोल। और पूरा कंट्रोल फिर आपका बूट लोडर उसको लोड कर दिया रैम पे, और पूरा कंट्रोल रैम को सॉप करके चला गया। हाँ सर, समझ गया पूरा प्रोसेस को दोस्तों। इस पूरे सीक्वेंस को आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूरे सीक्वेंस को क्रमबद्ध तरीके से जमाइए, ठीक। हाँ सर, चलिए मैं आपको एक इसी सीक्वेंस को क्रमबद्ध तरीके से लिख के एक चार्ट दे देता हूँ, और फिर आपको एग्जाम में किस चार्ट को याद करके जाना है, किस सीक्वेंस को याद करके जाना है, बस जिससे आपका काम बन जाए, दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए आइए आते हैं। हाँ सर, उसी का हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। हाँ सर, सर सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले आपका पावर ऑन होगा। हाँ सर, पावर ऑन होगा। हाँ सर, ये पहला स्टेप था, ठीक। हाँ सर, पावर ऑन होगा तो आपका भाई पावर ऑन का सेकंड स्टेप क्या था सर, आपका सीपीयू जो है आपका, है ना, सीपीयू क्या करेगा भैया, सीपीयू का तो भाई काम नहीं, सीपीयू जाके आपका सिग्नल भेजता है, तो सीपीयू का काम आएगा जंप इंस्ट्रक्शन भेजने का, है ना। हाँ सर, सीपीयू में गया आपका, सीपीयू को एग्जीक्यूट कर, सीपीयू को एक्टिवेट कर, सीपीयू आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सीपीयू एक्टिवेट होकर क्या किया, सीपीयू ने एक्टिवेट होकर के भेजा जंप इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक।
CTION होता है, ION, हाँ सर। जंप इंस्ट्रक्शन भेज दिया। जंप इंस्ट्रक्शन क्या है सर? जंप इंस्ट्रक्शन जाएगा आपके ये रैम के पास भेजता है, देखते हैं भाई कोई कुछ काम है तुम्हारे पास, मेरे पास कोई मेन मेमोरी में कोई भी काम नहीं है, बोलता मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हाँ सर। फिर जंप इंस्ट्रक्शन जाता है आपके, और वो आपके रोम में, ये रोम का है समझिए, तो रोम में जो बायोस है उस बायोस को एक्टिवेट कर देता है, ठीक, हाँ सर। फिर बायोस आपके एक्टिवेट कर देता है दोस्तों आपके क्या किसको एक्टिवेट कर सर? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को एक्टिवेट कर देता है, ठीक, हाँ सर। फिर पावर देखिए पीछे ही था ना, हाँ सर, कि आपका बायोस आया तो फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को चालू कर दिया था, है ना, हाँ सर। चलिए ठीक, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को चालू कर दिया, जिसको आप जानते हैं हार्डवेयर टेस्ट के नाम से, हार्डवेयर टेस्ट के नाम से, हाँ सर। फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर, अगर फेल हो गया तो भाई हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा आपका बूटिंग प्रोसेस। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा? सक्सेसफुल वाले बात में चलते हैं। तो सर ये आपका पार्टीशन टेबल की मदद से, ये हमारी पार्टीशन टेबल है ना सर, तो पार्टीशन टेबल की मदद से आपका, ठीक, यहाँ पे आपका पार्टीशन टेबल की मदद से, पार्टीशन टेबल की मदद से एक्टिवेट कर देगा, किसको सर? एक्टिवेट कर देगा आपके बूट लोडर को, बूट लोडर को, और बूट लोडर फिर आपका एक्टिवेट कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को, और फिर बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को एग्जीक्यूट करके या लोड कर देगा। बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को लोड कर देगा, लिखता हूँ सही रहेगा, लोड कर देगा, लोड कर देगा किसके पास सर? लोड कर देगा आपके रैम में, हाँ सर। और ये पूरा प्रोसेस जो कंट्रोल हो रहा था ये अब सीपीयू के द्वारा ही हो रहा था, हाँ सर। तो जी यहाँ का लास्ट आपको दिख रहा है, ये सब सीपीयू के द्वारा ही हो रहा है। तो आप सीक्वेंस पढ़े थे ना, हाँ सर, ये सीक्वेंस हम पढ़े हैं सर। हमको पूरे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं अभी सीक्वेंस में जमा दे देगा तो आपको पता रहेगा ठीक है। अब आता हूँ आपको बताने कि आपसे मगर जो सीक्वेंस पूछेगा, इतना डिटेल जाके सीक्वेंस पूछता नहीं बच्चों से, मैं आपको पता होना चाहिए, कल के डेट में पूछा तो हमारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप जानते हैं मेरा वही रणनीति है, जो मेहनत कर रहा है उससे क्वेश्चन ना छूटे, जो इस क्लास को देखता है शुरू से लास्ट तक मेरे क्लास को देख रहा है उससे एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए पूरा सीक्वेंस आपको चार्ट में भी समझा दिया, यहाँ भी आपको एक टेबल बना के दे दिया पूरा सीक्वेंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, हाँ सर, वो तो हो गया। अब इसको मगर छोटे रूप में आपको लिखाता हूँ जो आपको समझ में आएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, यहाँ से इस रूप में बने तो भी आप समझना चाहिए। दूसरा रूप जो आपसे सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछता है, अब उसको मैं लिखा दे रहा हूँ, देखिए शुरू है आपका दोस्तों, उसके बारे में जानकारी लिखाते हैं, किसका सबसे छोटा रूप जिससे आपसे क्वेश्चन बनता है। तो हाँ सर ये रूप तो हम जान गए, इससे हमारा कभी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, इतना विश्वास कर सकते हैं आप हम पे, ठीक है। तो अब आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो क्रम आपको याद रखना है सर। सबसे पहला सीक्वेंस याद रखना है कि ये सब तो हमेशा कॉमन है, पावर होना, सीपीयू, वही सीपीयू सब चीज़ काम करता है, सीपीयू का बात छोड़ देना, सीपीयू जंप इंस्ट्रक्शन भेजता है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन काम कहाँ से चल रहा है सर? बायोस से हो रहा है, क्योंकि बायोस ही आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करवा रहा है, अर्थात हार्डवेयर टेस्टिंग करवा रहा है, और वो सक्सेसफुल हो रहा है तभी आपका रैम लोड हो रहा है। फिर बूट लोडर का काम हुआ कि लोड हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में, हाँ सर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है आपका बायोस का। सबसे पहला आप लिखेंगे बायोस, हालांकि बायोस को एक्टिवेट करता है जंप इंस्ट्रक्शन, वो तो आपको पता चल गया, मगर आपको जो सबसे पहले याद रखना है वो है दोस्तों बायोस, है ना, हाँ सर। ये आपका पहला स्टेप याद रखना है, हाँ सर। फिर दूसरा स्टेप आपको याद रखना है सर, इसके बाद जो दूसरा स्टेप वो है दोस्तों आपका बायोस का दूसरा स्टेप, ये पोस्ट लिखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आपका दूसरा स्टेप है। इसका क्रम पूछता है आपसे, कभी भी दे देगा, ये चारों को दे देगा, बोलेगा इनमें क्रमबद्ध तरीके से जमाइए, है ना, हाँ। ये बूटिंग के प्रोसेस को क्रमबद्ध तरीके से जमाइए, या इनको दे देगा सिर्फ शब्द दे करके जमाइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और फिर सबका मतलब भी पूछता है, आपको पीछे मतलब समझाया हूँ दोस्त, सबका काम क्या है, इसका काम है हार्डवेयर टेस्टिंग करना, इसका काम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करना, सब समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है। फिर आपका सर इसका जब ये हो गया तो आपको पार्टीशन टेबल छोड़ दीजिए, मैंने आपको बूट लोडर वाला काम आ रहा है, अर्थात तीसरा जो सबसे बड़ा काम होगा दोस्तों आपका लोडर का काम, लोडर, अर्थात लोडर लिख रहा हूँ मतलब वही बूट लोडर का काम हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे लोडर का काम, हाँ सर। और चौथा सबसे लास्ट में लिखेंगे आप CPU कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये लास्ट में कैसा गया सर CPU कॉन्फ़िगरेशन? अरे मेरे दोस्तों सर, इस लोडर के बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया आपके रैम में,
तब सीपीयू ही तो सब चीज जब एप्लीकेशन को चलाएगा, मैनेज करेगा, रन करवाएगा ना। ये सब प्रोसेस तो सिर्फ इतना प्रोसेस तो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी से आपके रैम में आ जाए, और रैम पे कंट्रोल कौन करता है, वो सर सीपीयू ही तो करता है। तो इसलिए लास्ट में होगा आपको दोस्तों चौथा स्टेप, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये मुद्दा है। हाँ दोस्तों, यही ही मुद्दा है। हाँ दोस्तों, यही ही आपका मेन मुद्दा है। ठीक, हाँ सर। हाँ चलिए, समझ में आ गया। बायोस, पोस्ट, लोडर और आपका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर, पूरा प्रोसेस आप समझ गए। हाँ सर, ये याद रखना है। सबका फुल फॉर्म भी एक बार बता दूंगा मैं आपको, इसमें तो टेंशन ही है, इन्हीं दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो हाँ सर, लिख लेते हैं। चलिए, इसका सर आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अर्थात आपके पावर ऑन होने के बाद सेल्फ टेस्टिंग करना, खुद से टेस्ट करना कि सारे हार्डवेयर आपके अच्छे से जुड़े हैं कि नहीं, है ना। हाँ सर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब हार्डवेयर टेस्ट होता है, आपको पता है। हाँ सर, इसको लिखता हूँ अलग से पूरे में ही, हार्डवेयर टेस्ट, ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसको अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हार्डवेयर टेस्ट को किस रूप में जानते हैं, बायोस, पोस्ट, लोडर, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बताएंगे पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को ही हार्डवेयर टेस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, बायोस को किस रूप में जानते हैं, बेसिक, ये सबसे बेसिक है, ये सबके आधार में यही है। ये नहीं होगा तो भैया इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ये नहीं होगा तो उसको एक्टिवेट नहीं करेगा। हाँ सर, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो सबके आधार में यही है, यही से मेन काम चालू हो रहा है। हाँ सर, ये और यही चेक करता है भाई, इनपुट देता है आपके पोस्ट को कि भाई चलो तुम काम चालू करो अपना, फिर उससे आउटपुट लेता है कि हाँ भाई सब चीज़ सही है, हाँ सब चीज़ सही है, फिर अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका नाम हो गया। ठीक, हाँ सर, चलिए ध्यान रहेगा आपको। हाँ सर, हमको ध्यान रहेगा। चलिए, तो क्रम पूरा याद रहेगा ना। तो दोस्तों आपको ये पूरा क्रम याद रखना है। इससे पहले मैं सिर्फ आपको ये लिख के तो पहले भी एक बार दे चुका था मैं, ताकि आपसे कभी सीधे सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। मगर आज आप समझोगे कि हाँ ये प्रोसेस ऐसा ही क्यों है और इसी सीक्वेंस में इसको क्यों लिखा गया है ना। हाँ सर, चलिए आइए। तो बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेमोरी या रैम में लोड होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। सर बूटिंग आपके बायोस, फिर आपके पोस्ट, फिर आपके लोडर, फिर सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, इन चारों चरणों को पूरा करके आपका कंप्लीट होता है। हाँ सर, इतना तो आप समझ गए दोस्तों। आइए, तो आगे आपको क्या समझना है तो उन पर चर्चा करते हैं। आइए, मतलब चाहे जो भी हो, मगर हम लोग जो भी काम करेंगे उसको इस तरीके से करेंगे सर कि हमको फिर कभी भी कोई दिक्कत ना हो। हाँ सर, आपको दिख रहा है ये बात। हाँ सर, देखिए ठीक। ये उसके बाद आपको ये वाला स्कीम काम करेगा, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, तो हाँ सर, उसके बाद आपको ये वाला चार्ट का काम करेगा समझाने में रैम को, आपको ऑपरेटिंग बने बूटिंग के प्रोसेस को। हाँ सर, बूटिंग क्या है तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पूरा इस तरीके से चार्ट और डायग्राम के रूप में, जैसे आपको पीछे बना के दिया था वही चीज़ है ना। हाँ सर, ये क्या है सर, आपका बूटिंग हो रहा है, बूटिंग या बूटिंग प्रोसेस, या आपको बूटिंग प्रोसेस हो गया या बूटिंग का इसका सीक्वेंस भी हो गया, सब इसी में दिया हुआ है, देखिए। हाँ सर, सबसे पहले बात पावर ऑन होगा कंप्यूटर का, जानते थे आप। हाँ सर, बायोस परफॉर्म्स पोस्ट, सबसे पहले बायोस आ गया। हाँ सर, सबसे पहले सर आपका बायोस आया, आपको पढ़ाया था पिछले ही, देखिए। हाँ सर, बायोस आपका पहला चरण, बायोस परफॉर्म कर रहा है, बायोस में कार्य क्या कार्य कर रहा है, बायोस परफॉर्म्स पोस्ट। बायोस क्या काम करता है सर, बायोस पोस्ट वाला काम करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, हार्डवेयर टेस्ट करता है। हाँ सर, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद आपका लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। हाँ सर, तो ये क्या होता है सर, आपके डिस्क से आपका रैम में लोडिंग हो रहा है। लोडिंग का काम कौन करता है सर, लोडिंग काम करता है आपका लोडर। तो हाँ सर, आपका तीसरा चरण हो गया, थर्ड स्टेप। हाँ सर,
और क्या हो रहा है सर, हार्ड डिस्क कहने का मतलब ही होता है दोस्तों आपका हार्ड डिस्क। तब पता चल गया कि इससे पहले जब भी हम पढ़ाता था आपको क्यों लिखता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके रैम में जाना या ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से आपके रैम में जाना, ये आपका कहलाता है। क्या कहने का मतलब आपको दिखा दूं बना करके। हाँ सर, कि हाँ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आपके हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क बता अब के लिखा है मैंने, के मैंने हार्ड डिस्क का बात करता है ना, एस सी लिखा होता है तो भाई आपको ऑप्टिकल डिस्क का बात करता है, मगर आपके कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क लगा होता है। हाँ सर, तो हार्ड डिस्क, ठीक, तो हार्ड डिस्क से आपके रैम में लोड होना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कहलाता है आपका बूटिंग। यही आपका बूटिंग, अर्थात बूटिंग का परिभाषा क्या, व्हाट इज बूटिंग, तो बोलेंगे सर बूटिंग प्रोसेस यह है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होने की प्रक्रिया ही आपका बूटिंग कहलाता है। मगर आपका ये लोड कैसे होता है, तो सर ये लोड कैसे हो रहा है, तो लोड होता है दोस्तों आपके लोडर के माध्यम से। सर लोडर को एक्टिवेट कौन करता है, सर लोडर को एक्टिवेट करता है आपका बायोस। मगर किस तरीके से एक्टिवेट करता है सर, आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करके, पोस्ट करके। तो हाँ सर, इसलिए आपका ये बायोस पहला काम, दूसरा काम आपका पावर तो ये पोस्ट, तीसरा काम आपका ये लोडर, चौथा काम आपका ये प्रोसेस हो रहा है, इसी को कहते हैं आपका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ सर, आपको पता चल गया बायोस, पोस्ट, लोडर, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्ड डिस्क से लोड होना, लोडिंग होना ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में। और सर क्योंकि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसलिए आप अपने फ़ोन में दोस्तों आपका जितना ज़्यादा, आप देखते हैं सर जितना ज़्यादा जीबी का आपका रैम होगा, आपका फ़ोन उतना ही स्मूथली रन करता है, क्योंकि पूरा काम आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए बड़ा रैम, बहुत ज़्यादा रैम है, बहुत ज़्यादा क्षमता है रैम का, 4 GB की जगह 8 GB, 8 की जगह 12 GB है। तो जितना अधिक रैम, वो फ़ोन उतना ही स्मूथली, उतना ही ज़्यादा टफ टास्क, उतना ही सारा मल्टीटास्किंग कर पाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ खोल करके बिना हैंग मारे रन कर पाएगा। हाँ सर, ये सब आप जानते हैं पहले से ही, तो आपको आज पूरा समझ में आया होगा कि हाँ सर पूरा बूटिंग रियल में मायने में क्या है। ठीक, हाँ सर। तो अब जो सुनते हैं सर आपका कोल्ड बूटिंग, तो कोल्ड बूटिंग कहने मतलब आप जब पहली बार स्टार्ट किए तो यही सब प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक, हाँ सर, चलिए इस बात को याद रखेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक, चलिए तो हम क्या बता रहे थे भाई आपका यहाँ सर हमारा, सर बूटिंग क्या होता है सर, मैं पूरा समझ लिया। सर बूटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है समझ लिया, उसका सीक्वेंस क्या होता है ये मैं समझ लिया, बड़े रूप में, छोटे रूप में, सब में। हाँ सर, अब फिर आपके सर बूट लोडर का जो काम था, जो लोडिंग करवाया, इसको मैं जान गया, पर इसको अब आपको बताऊंगा अलग से, बाकी ये सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई इनको थोड़ा देख लें ताकि ये भी खत्म हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, हाँ सर, ठीक, क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, व्हाट इज बूटिंग, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कोल्ड बूट और वार्म बूट। तो चलिए लेके आऊँ आप लोगों के लिए दोस्तों, और इसी सब समझेंगे यहाँ सर बात क्या हो रहा है। तो बात हो रही है आपकी इस चीज की। आइए, और आपको जिस स्तर का मैं ज्ञान यहाँ पे देता हूँ दोस्तों, लोगों को बड़ा बड़ा डिग्री कोर्स करने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं होता है, यकीन नहीं है। तो आप में से कोई बहुत लोग ऐसे होंगे जो पीजीडीसीए किए होंगे, डीसीए किए होंगे, बीसीए तक कर लिए होंगे, उन सबको भी खुद इतना ज्ञान नहीं होता। आप में से कोई खुद किया होगा, तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप में से जो भी पीजीडीसीए किया है, डीसीए किया है, या आपका बीसीए किया है, या कोई भी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है, डिग्री प्राप्त किया है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, आप खुद एक बार ईमानदारी से लिख के बता दीजिए, ताकि और बच्चों को सही में ज्ञात हो सके कि क्या यूनिवर्सिटी में, क्या कॉलेज में आपको इस स्तर का ज्ञान दिया जाता था, इतना प्रैक्टिकल रूप से हर चीज़ पता था क्या। जो भी होंगे दोस्तों, आपसे अनुरोध है ईमानदारी से लिखिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, या आप सबसे, आप ही तो उनके मार्गदर्शक बनेंगे, उनको ये समझ आ सके कि हाँ सर वहाँ भी इस तरह ज्ञान नहीं दिया गया, मतलब हमारे शिक्षा सिस्टम में, हमारे एजुकेशन मीडियम माध्यम में किस किस तरह की कमजोरी व्याप्त है, ताकि उसको हम दूर करने के लिए और ज़्यादा कार्य कर सकें। हाँ सर, चलिए ठीक, तो बूटिंग क्या लिखा, व्हाट इज बूटिंग क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग।
तो आपको एग्जाम में सीधा ये भी दे सकता है कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग, प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग, या दोनों ही प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। अर्थात कंप्यूटर को चालू करना या पुनः चालू करना, कंप्यूटर को चालू करना या पुनः चालू करना ही बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करना और पुनः चालू करना ही का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही बूटिंग कहलाती है। यहाँ से पता चल गया। ठीक, देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पे रिस्टार्ट मतलब ये वार्म बूट का सिंबल है। हाँ सर, ठीक, चलिए आइए सर लिखिए कोल्ड बूट। कोल्ड मतलब क्या होता है सर? टर्निंग ऑन कंप्यूटर दैट हैज बीन पावर्ड ऑफ, ऐसा अर्थात ऐसा कंप्यूटर जिसका पावर ऑफ हो चुका है, बिजली का कनेक्शन कट चुका है और उसको चालू कर रहे हैं आप, तो हमेशा पावर ऑफ वाले कंप्यूटर जो आप चालू करेंगे, ऐसा कंप्यूटर जिसका पावर ऑफ हो गया है उसको अगर आप चालू करते हैं तो कहलाता है आपका कोल्ड बूट। हाँ सर, और जिसका पावर ऑन है और उसको ही आप पुनः चालू कर रहे हैं, जिसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो कहलाता है आपका वार्म बूट, है ना। तो वार्म बूट मतलब रिस्टार्टिंग रिस्टार्टिंग रिस्टार्टिंग। तो वार्म बूट मतलब आपको लिखा है रिस्टार्टिंग या पावर ऑन है पहले से तब कार्य कर रहे हैं। और वार्म कोल्ड बूट मतलब सर आपका पहली बार जब स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट करना, कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करना पावर ऑफ होने के बाद। हाँ सर, ठीक, आप दोनों समझ गए, बहुत सिंपल था, समझ गए, मगर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझिए ना। तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम समझते हैं कि सर दोनों प्रोसेस क्या होता है। चलिए, तो दोनों प्रोसेस क्या होता है आपको मैं लिखवा देता हूँ। आइए, कोल्ड बूटिंग सबसे पहले होगा भैया, तो आइए कोल्ड बूटिंग भैया आते हैं। कोल्ड बूटिंग, हाँ सर, ये चलिए काम करते हैं। कोल्ड एंड वार्म बूटिंग, हाँ सर, इसको चैप्टर को ले आते हैं, इस चार्ट को, इस चार्ट से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, इसलिए। हाँ, बाकी फिर मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन उसके बात का नहीं है। इसी में दिया होगा इसी में समझा दूंगा, तो आपको अलग से समझाऊंगा जो मुझे समझाना है। अगर समझाना है तो समझाना ही है फिर। हाँ सर, चलिए, आप लोगों को दिख रहा होगा अक्षर, उम्मीद करता हूँ अब। हाँ, चलिए, ठीक सर। देखिए कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। सर कोल्ड बूटिंग क्या बताइए? सर कंप्यूटर को पहली बार चालू करना ही आपका कोल्ड बूटिंग है ना। हाँ सर, वार्म बूटिंग क्या है सर? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना आपका वार्म बूटिंग है। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, तो कोल्ड बूटिंग मतलब आपका कोल्ड मतलब होता ही है आपका स्टार्ट, और वार्म बूटिंग मतलब होता है आपका रीस्टार्ट। रीस्टार्ट किसको करेंगे? जो पहले से स्टार्ट है, और स्टार्ट किसको करते हैं? जो पहले ऑफ था। स्टार्ट किसको करते हैं? जो पहले ऑफ था। और रीस्टार्ट किसको करते हैं? जो पहले से ही आपका ऑन था। हाँ सर, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम शट डाउन, अर्थात शट डाउन से आपके, और पावरलेस स्टेट से, या वो शट डाउन है कंप्यूटर तो उसको चालू कर रहे हैं तो ऐसे भी दे सकता है। अगर कोई कंप्यूटर शट डाउन है उसको आप चालू करते हैं तो आप कौन सी बूटिंग कर रहे हैं? तो हाँ सर, हम कर रहे हैं कोल्ड बूटिंग। अगर कोई कंप्यूटर पावरलेस स्टेट पे है उसको आप चालू करते हैं तो कौन सा बूटिंग कर रहे हैं? सर आपका कोल्ड बूटिंग। हाँ सर, एंड सेटिंग इट टू द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, और उसको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाना। हाँ सर, आइए इस पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग लिखा है, रीस्टार्ट करना, अर्थात जो पहले से स्टार्ट उसको रीस्टार्ट करेंगे आप। हाँ सर, तो रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज आपका वार्म बूटिंग। दैट इज ऑलरेडी ऑन, जो पहले से ऑलरेडी ऑन रहे, पहले से ही ऑन रहे, तो उसको आप करते हैं। तो बोले ऐसा कंप्यूटर जो पहले से ही चालू है और उसका पुनः चालू करते हैं तो कौन सी बूटिंग है? तो आप बोलेंगे सर वार्म बूटिंग। विदाउट कंप्लीटली टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ, तो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ नहीं है, उसके बाद भी उसको रीस्टार्ट करना है, तो ऐसी बात उसी की बात करेगा। हाँ सर, चलिए, इनिशियलाइज्ड बाय प्रेसिंग द पावर बटन। ये कैसे चालू होता है सर? ये चालू होता है, इनिशियलाइज्ड होता है, इसकी शुरुआत होती है पावर बटन को दबाने से, पावर बटन को दबाने से, है ना। हाँ सर, और इसका इनिशियलाइज होता है, इसकी शुरुआत होती है, इनिशियलाइज में इसकी शुरुआत की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही इसको इनिशियलाइज किया जाता है। तो पूछ सकता है कि बताइए कोल्ड बूटिंग की प्रोसेस कैसे इनिशियलाइज की जाती है? तो पावर बटन दबा के इनिशियलाइज की जा सकती है, ये पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सबसे स्पष्ट रूप से आपको दिखाया है कि भाई कोल्ड बूटिंग है सर आपका पावर ऑन बटन से चालू हो रहा है। हाँ सर, मगर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार एक्टिवेट हो गया है तो रीस्टार्ट करेंगे तो वही आपका फिर से रिफ्रेश होता है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिफ्रेश होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्या? आपकी सर वार्म बूटिंग। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। ऑल्सो कॉल्ड हार्ड बूटिंग, सर आपके कोल्ड बूटिंग को ही आपका
हार्ड बूटिंग कहते हैं। हार्ड माने टफ है, माने कठिन है। क्यों सर हार्ड क्यों है? क्योंकि सर इसमें पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस मतलब बायोस, पोस्ट, लोडर सब चीज होता है, जबकि इसमें दोस्तों आपका बायोस और पोस्ट वाला प्रक्रिया होता ही नहीं है। क्या सर? बायोस और प्रोसेस वाला, लोडर वाला प्रक्रिया इसमें होता ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट लोडिंग, माने एकदम आसानी से हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट लोडिंग। और इसे कहते हैं हार्ड बूटिंग, माने सॉफ्ट लोडिंग और सॉफ्ट बूटिंग, इसे कहते हैं हार्ड बूटिंग। तो पूछेगा कोल्ड बूटिंग को किस नाम से जानते हैं, हार्ड बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग? क्या बताएंगे? कोल्ड बूटिंग हार्ड बूटिंग है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रोसेस काम करता है, बायोस, पोस्ट सब काम करता है, लोडर सब काम करता है। जबकि आपके सॉफ्ट बूटिंग में ना बायोस का काम है ना पोस्ट का काम है, क्योंकि कंप्यूटर जब पहली बार चालू हुआ तो वो काम हो गया था। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड ही है, मगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं, तो उसी रिफ्रेशमेंट को ही बोलते हैं दोस्तों आप क्या सर? वार्म बूटिंग। हाँ सर, अर्थात क्या करने का मतलब है सर, जब भी आप वार्म बूटिंग करेंगे, आप गौर कीजिएगा, वार्म बूटिंग करेंगे तब देखिए जितने भी विंडोज आपके पेज में खुले थे, जितने भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में खुले थे, सब बैकग्राउंड से हट गए रहेंगे। जैसे आपको अपने फोन में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है? इसलिए इसे कहते हैं सॉफ्ट बूटिंग। मतलब इसमें आपके उतने सारे प्रोसेस काम नहीं करें, बायोस, पोस्ट वाले सब प्रोसेस काम नहीं करते, ठीक है? परफॉर्म्स अ मोर कंप्लीट रीसेट ऑफ द सिस्टम, अर्थात परफॉर्म्स अ मोर कंप्लीट रीसेट, कंप्लीट रूप से रीसेट करता है पूरे सिस्टम को, ठीक ना? तो कंप्लीट रूप से रीसेट करता है आपके सिस्टम को। हाँ सर, तो पूछेगा वह कौन सी बूटिंग है जो सिस्टम को पूर्ण रूप से रीसेट कर देता है, रीसेट कर देता है? तो आप बोलेंगे सर कोल्ड बूटिंग। और रीसेट इज नॉट कंप्लीट, यहाँ पे रीसेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ना बायोस हो रहा है ना पोस्ट हो रहा है, अर्थात पूरा कंप्यूटर रीसेट नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ रीसेट होता है, वहाँ रिफ्रेश होता है सर। इंक्लूड्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये अपने में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके बोलेगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया कौन सी बूटिंग में होती है? तो आप बताएंगे सर आपके कोल्ड बूटिंग में होती है। जबकि आपके डज नॉट इंक्लूड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अर्थात यहाँ पे ना रीसेट होता है नहीं आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना। हाँ सर, नॉट एज कॉमन और मोर कॉमन। हाँ सर, इसको छोड़ दीजिए, क्या कॉमन क्या नहीं कॉमन बात करते हैं। चलिए, इतना पूरा चीज समझ में आया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सी बूटिंग और कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग से पूछा जा सकता है। हाँ सर, जब इतना समझ गए आप तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। आइए, आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो गया है तो आपको ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और बांटना चाहिए अन्य लोगों तक, ठीक? हाँ सर, चलिए ठीक। हाँ सर, याद रहेगा आपको पूरे इसमें जो लिखवाए हुए एक एक चीज़ को याद रखेंगे कि भैया बायोस वाला जो प्रक्रिया है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो सिर्फ कोल्ड बूटिंग में होता है, पूरे हार्डवेयर को कनेक्शन को चेक करने वाला काम सिर्फ कोल्ड बूटिंग में होता है। जबकि यहाँ पे बताया हूँ कि आपको पूरे कंप्यूटर को रीसेट करता है, हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए केवल रिफ्रेश करता है, सब समझिए। अर्थात सर कैसे REFRESH, हाँ सर रिफ्रेश करता है। सर कैसे? आप देखते हैं ना दोस्तों कि आपका फ़ोन अगर हैंग मार रहा है तो हाँ सर हम उसको रिस्टार्ट कर देते हैं, तो रिस्टार्ट करते हैं तो फिर से ठीक ठाक चलने लगता है। हाँ सर, इसलिए आपको ध्यान रखना है बात को, ठीक? हाँ, आइए मैं आपको फ़ोन में प्रैक्टिकल रूप से थोड़े इसके बारे में जानकारी दूँ, ठीक? चलिए, आप दोनों में गौर कीजिएगा, मैं आपको पहले कोल्ड बूटिंग समझा रहा हूँ, ठीक? हाँ सर, ठीक, कोल्ड बूटिंग समझा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा फ़ोन है, ये मेरी भतीजी है। हाँ सर, मेरी लाडो रानी। ठीक है, देखिए मेरे पावर बटन है, मैं इसको पावर बटन को मेरे हाँ सर, ये हो गया। देखिए मैं यहाँ से पावर ऑफ कर रहा हूँ, तो देखिए बटन दबाया पावर बटन में, ये दबा दिया, ये ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक? हाँ सर, मैंने सिस्टम को ऑफ कर दिया। देखिए ऑफ और रिस्टार्ट का ऑप्शन दिया, अगर मैं ऑफ कर दिया, ठीक? हाँ सर, ये मैं ऑफ कर दिया, अब ऑफ हो रहा है मेरा फ़ोन, ठीक? चलिए आप देखते चलिए। हाँ सर, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। अब देखिए बटन दबा रहा हूँ, पावर का कुछ नहीं हो रहा है, साउंड का कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ सर, यहाँ दबा दिया बटन, कुछ नहीं हो रहा है, देखिए दोबारा बटन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अब क्या किया सर, अब मैं स्टार्ट होती पावर ऑन का बटन दबाया तो सबसे पहला स्टेट था पावर ऑन का बटन दबाया। जैसे ही मैं दबाया तो देखिए कुछ समय लगा, मैं दबाया हुआ हूँ ना, अभी दबाया हुआ है वो,
देखिए समय लिया, हाँ सर। अब समय ले रहा है तो इस समय क्या हुआ, सबसे पहले करंट गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने भेजा, वही जब पूरा प्रोसेस समझे थे। हाँ सर, अब आपका बायोस वाला प्रोसेस चल रहा है। बायोस बोल रहा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगी, सब चीज़ को चेक करो, इसका सब कंपोनेंट सही है कि नहीं, इसमें जो प्रोसेसर लगा है, सब मेमोरी लगा है, रैम रोम है, सब चीज़ सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं। हाँ सर, तो सब चीज़ सही तरीके से कनेक्टेड है सर। ठीक है सर, ठीक, हाँ चलिए। वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कर लिया, अब बताएगा भाई बायोस को कि हाँ भाई आपका सब चीज़ टेस्ट सही हो गया, अब आप काम कर सकते हो। अब बायोस क्या करेगा, वो जाएगा भैया मेरे हार्ड डिस्क के पास, और वहाँ से देखिए हार्ड डिस्क के पास गया और वहाँ से मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो मेरे वीवो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको रैम में लोड कर दिया, तो आपको देखिए दिखने लग गया है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, अभी आपको भाई ऑन हो गया मेरा सिस्टम, देखिए मैं बटन दबाऊंगा, ऑन हो गया बटन, दिखा फिंगरप्रिंट दिखा रहा है। हाँ सर, देखिए ऑन हो गया मेरा सिस्टम। हाँ सर ऑन है, अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ भैया, और बोलेगा पहले कोड डालने, कोड डाल देता हूँ भैया। हाँ देखिए मेरा सिस्टम हो गया चालू, अब लोडिंग ले रहा है। हाँ सर, अर्थात वो अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ मैंने सब चीज़ को चेक कर लिया, देखिए मेरा फ़ोन चालू हो गया। हाँ सर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं अपना कॉलिंग खोल के देखा तो भाई मेरी मम्मी का मिस कॉल आया है, मेरी प्यारी माता जी का कॉल आया हुआ है। ठीक है, कॉल आया हुआ है, ठीक है। उस सबसे मैं मैसेज वाला खोल दिया। हाँ सर, अब मैसेज वाला खोल दिए एप्लीकेशन। हाँ सर, ठीक। फिर सर यहाँ से कॉन्टैक्ट वाला खोल दिए, कॉन्टैक्ट वाला खोल दिए। हाँ सर, फिर सर कैमरा खोल दिए। हाँ सर, सर ऐसे में और भी कुछ कुछ ऑप्शन एप्लीकेशन चालू कर देता हूँ, जैसे मैं आपका पेटीएम चालू कर दिया। ठीक, हाँ सर, इसको मैं कर दिया बैक में। सर वहीं से आपका फिर मैंने IRCTC रेल वाला एप्लीकेशन चालू कर दिया, तो वो मेरे चालू हो गया वहाँ। ठीक है, ठीक, हाँ सर। मैंने वीडियो प्लेयर चालू कर दिया। हाँ सर, अब बताइए सब एप्लीकेशन कहाँ रन होता है। सर सब एप्लीकेशन आपके रैम में ही काम करता है, अर्थात मैं स्क्रीन पे वो सब कोई भी एप्लीकेशन खोल के मालूम स्क्रीन पे अपना मैं खोल के रखता हूँ कैमरा। ठीक, हाँ सर, मैं कैमरा अपना खोल के रखा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे कैमरा खोल के रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, मतलब मेरे बैकग्राउंड में कितने एप्लीकेशन, देखिए बैकग्राउंड देखते हैं, ये टच किया मैं, सब मेरे बैकग्राउंड में एक कैमरा, वीडियो, पेटीएम, कॉन्टैक्ट, मैसेज, कॉलिंग सब खुला हुआ है। ठीक, हाँ सर, हाँ सब मेरे इसमें खुला हुआ है। देखिए इतना सारा चीज़ खुला हुआ है। हाँ सर, इतना सब चीज़ खुला हुआ है। तब मेरा फ़ोन मान लीजिए हैंग मारने लग गया, तब हैंग मारा तो मैं क्या करूँगा, पावर बटन दबाऊँगा, अटक रहा है तो। हाँ सर, अब मैं सिर्फ रिस्टार्ट बटन दबाऊँगा, देखेंगे अब बैकग्राउंड जितना चीज़ खुला था सब हट जाएगा, सब पूरा हट जाएगा, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा, वो अपने आप को रिफ्रेश कर लिए रहेगा, और जितने बैकग्राउंड में एप्लीकेशन खुले थे वो सब के सब आपके ऑफ हो जाएंगे। देखिएगा, मैं इसको चाहूँ पावर बटन भी मुझे नहीं दबाना होगा ना, देखिए मैं कुछ छुआ नहीं, बस उसको पकड़ा ही हूँ, और देखिए खुद से चालू हो रहा है ना। हाँ सर, यहाँ इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ खुद को रिफ्रेश कर रहा है ना। हाँ सर, यहाँ कोई बायोस वाला प्रोसेस नहीं हुआ, या कोई भी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश हुआ। मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इसी से ही आपके दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आपको याद रखना है सर, कोल्ड बूटी में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जबकि वार्म बूटी में आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होता है ना। हाँ देखिए, मैं कुछ पावर बटन नहीं दबा रहा हूँ, बटन मेरे ऊपर है, देखिए ऑटोमेटिक मेरा सिस्टम चालू हो गया। हाँ सर, मेरा फिंगरप्रिंट लगा दिया मैं। हाँ सर, कोड मांगे, कोड डाल देता हूँ। ठीक, देखिए मेरा सिस्टम चालू हो गया। हाँ, ये अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। अब देखिए आप, मैं जाता हूँ इसके बैकग्राउंड में, क्या लिखा है, नो रिसेंट ऐप्स। क्या लिखा है, नो रिसेंट ऐप्स, अर्थात कोई भी आपका रिसेंट ऐप नहीं है, अर्थात अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा रिफ्रेश हो गया। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं कि आपको प्रैक्टिकली रूप से समझ में आ गया कि हाँ सर, कैसे आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ रिफ्रेश करता है तो कहलाता है आपका दोस्तों वार्म बूटिंग। सर आपका ये पूरा रीसेट होता है कंप्यूटर, जिसमें आपका बायोस और पोस्ट वाली प्रक्रिया होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। तो याद रखिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना, इस पर जोड़ दीजिए, पोस्ट की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपके कोल्ड बूटिंग में होती है, वार्म बूटिंग में नहीं होती है। हाँ सर, ठीक, याद रहेगा। चलिए सर, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से आपके रैम में लोड होता है, मगर यहाँ सर लोड नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ही रहता है, मगर अपने आप को रिफ्रेश करता है। ठीक, हाँ सर, दोनों मंत्र समझ में आ गया। कैसे घुमा क्वेश्चन बनेगा आपसे, बन जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। आइए मैं देख लूँ एक बार कि कुछ और मुझे उसमें बताना होगा तो। हाँ सर, चलिए वैसे तो आपको हो गया। तो हाँ सर, हमारा यहाँ पर, हाँ सर, हमारा यहाँ पर
सर हमारा बूटिंग क्या होता है सर, बता दी कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग है, समझ गए। कोल्ड बूटिंग क्या है सर, जब पहली बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, रिसेट कर रहे हैं, जिसमें बायोस हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, तो आपका कोल्ड बूटिंग है, जिसमें पोस्ट नहीं होती, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया नहीं होती, केवल रिफ्रेश करता है अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वार्म बूटिंग हो गई। हाँ सर, तो हमने ये भी पढ़ लिया। हाँ सर, हमने ये भी पढ़ लिया। हाँ सर, और हमने इसका सीक्वेंस तो पढ़ ही लिया था कि इसका सीक्वेंस था सर आपका बायोस, पोस्ट, आपका लोडर, लोडर का फिर आपका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हो गया। हाँ सर, और आपका बूटिंग प्रोसेस भी आप समझ गए थे पूरा पूरा। अब इसके बाद हम इन तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे और थोड़ा सा और कुछ और बताना है मुझे थोड़ी जानकारी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिकल रूप से पहली बार समझेंगे कि हाँ, एक बटन दबाने से लेकर के अंदर में पूरा काम कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे पूरा प्रक्रिया होता है। हाँ सर, तो चलिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर समझ और पकड़ हो गई होगी। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्यार भरे कमेंट कीजिए, जिसको पढ़ करके मेरे अंदर भी उत्साह है कि हाँ, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ बच्चों के लिए। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।